एडियंस में हूं आकाश न्याजी। जिला गुजरात के मसाइल उजागर करने में हमेशा सहाफ़ी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करती है। इस समय गुजरात का इलाका डिंगा, जो कि चंद सालों से उस वक्त तजावजात के हवाला से आलमगीर शोहरत हासिल की थी, और आज हमारे साथ वो सहाफ़ी नवीद शहजाद मुगल जो सीनियर सहाफ़ी हैं डिंगा से, जिन्होंने सबसे पहले इस मसला को हाईलाइट भी किया था, और इस सिलसिला में जो वहाँ के अराकीन असम्बली थे उनने तफल तसलियां भी दी थी कि शायद ये मसला हल होगा। अभी तक ये इशू दोबारा भी अब मंजरे आम पर भी आ रहा है, और उस सिलसिला में क्या कुछ होता रहा और डिंगा के दीगर क्या मसाइल हैं, इसकी सारी कहानी सीनियर सहाफ़ी नवीद शहजाद मुगल की ज़बानी जानेंगे। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले तो आपकी जुर्रतमंदाना और अवामी मसाइल को उजागर करने की सहाफ़त को सलामी अकीदत पेश करता हूँ। आप माशाल्लाह आपकी अवामी मसाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है, और आप वो वाहिद सहाफ़ी हैं जो डिंगा समेत हमारे बहुत से इलाकों के मसाइल भी हाईलाइट करते हैं। तो मैं आपकी इस सहाफ़ी खिदमात को मैं इंशाल्लाह खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, अप्रिशिएट भी पेश करता हूँ। अब रही बात डिंगा की सर, तो डिंगा में बेसिकली 12 फरवरी 2025 को तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसमें 350 से ज़ायद दुकानें और प्लाजे मसमार किए गए। किसी जगह पे 36 फीट और किसी जगह पे 6 फीट तक, मुख्तलिफ जगह पे रोड को 40 फीट से एक्सटेंड करके 88 फीट तक किया गया था। अब उसमें ये हुआ था कि जिस वक्त ये तजावज़ात ऑपरेशन शुरू किया गया, उस वक्त लोगों को बेसिकली अगर कोई कब्ज़ा माफिया था तो वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जगहों पे कब्ज़े किए। करने के बाद वो उन्होंने फौरी तौर पे उन जगहों को लोगों को तकसीम फ़रोख्त कर दिया। वो हदूद अरबे की रजिस्ट्रियाँ होती गईं और आखिर में आके एंड बायर जो था वो मारा गया। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक। अब उसमें जब ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद उसमें मुबैना तौर पे करप्शन के मामलात भी सामने आए। जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी तरफ से जो मलबा उठा के वो 3000 की ट्रॉली मुख्तलिफ जगहों पे फ़रोख्त की गई, और एक दिन की एवरेज 80 ट्रॉलियाँ तक सर फ़रोख्त होती रहीं। और इसके अलावा मलबा भी बेचा गया। मलबा बेचा गया। उसके बाद उसकी ईंटें निकाल के फ़रोख्त की गई। सरिया 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त हुआ, और उसको हमने मौके पे देखा भी, जाके पकड़ा भी था। तो ये जो तजावज़ात ऑपरेशन था, ये सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रास आया और करोड़ों रुपए की उनकी दिहाड़ियाँ लगी वहाँ पे। तो उस चीज़ को हम प्रॉपरली हाईलाइट करते रहे। दूसरे नंबर पे ये जो तजावज़ात ऑपरेशन था, ये प्रॉपर्टी मालिकान को सर रास आया। उसमें ये हुआ कि जिसकी दुकान 40 फीट थी उसका किराया था 30-40 हज़ार रुपये। अब जो ही तजावज़ात ऑपरेशन शुरू हुआ, दुकानें एक दफ़ा खाली हुई तो मालिकान ने दुकान हाफ हो गई, किराया उन्होंने 1 लाख तक कर दिया। 4-4 गुना उसके इज़ाफ़े किराए कर दिए गए। तो जिसकी वजह से वो मालिकान की वजह से वो जो ताजर थे सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में वो बुरी तरह मुतासर हुए। उसके बाद जो रोड की तामीर थी वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार थी, और उसमें मुबैना तौर पे करप्शन और उसमें मटीरियल की नाक़स होने की भी बहुत ज़्यादा शिकायत आती रहीं, जिसको वक्तन फ़वक्तन हम लोग करते रहे। अब तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुज़र चुका है। इसके बावजूद डिंगा में तजावज़ात ऑपरेशन के बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था, अभी तक वो हमें दूर दूर तक जो मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों की 3 ईदें, तो गुज़श्ता साल की भी और इस साल की एक ईद उल फ़ितर, वो 3 ईदें उनके ख़राब भी हुई हैं। कारोबारी अमूर वहाँ पे ठप हैं। ताजर तबका शदीद परेशानी का शिकार है। बार बार हम हाईलाइट कर रहे हैं इसकी रफ्तार को स्पीड अप किया जाए। कमिश्नर साहब वहाँ पे आते हैं, सूबाई वज़ीर वहाँ पे आते हैं, उनको मुतलका मशीनरी की तरफ से किसी एक जगह पे डिस्प्ले लगा के तो वहाँ पे उनको सिर्फ ब्रीफिंग दे के वापस भेज दिया जाता है, और असल रियलिटी तक उनको नहीं पहुँचने दिया जाता। जिसकी वजह से ये है कि अभी भी जो जिस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि वो डिंगा का ताजर तबका जो पहले ही तबाह हो चुका है, कुछ मालिकान ने उन पे जुल्म किया, कुछ सरकारी मुलाजमीन की तरफ से हो गया, उनका सेटअप ख़राब हो गया, तबाह हो गए, किराए में इजाफा हो गया। अब वो बेजारो मददगार बैठे हुए हैं, और ज़रूरत इस अमर की है कि अब फौरी तौर पे, अगर ये मई का महीने में हमें टारगेट दिया गया था कमिश्नर साहब की तरफ से कि हम सड़क को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मई तो क्या, मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो मुझे अगली मई तक भी कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा नवीद साहब, ये बताएगा कि ये इशू एक बहुत डिफरेंट इस वजह से हो गया था कि पूरे ज़िला जो है, पूरे ज़िला की 35-36 लाख आबादी में डिंगा को ही एक बेरहम जो है ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किया गया। इसकी सियासी तनाज़ुर की काफ़ी बातें थी, क्योंकि आप मुकामी हैं, है कुछ बात सियासी खेल? सर इसमें कुछ चीज़ें जो डिस्कस होती रहीं वो उसमें ये था कि चूँकि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का इलाका चलियावाला से जो डिंगा से बिल्कुल नज़दीक है, और उनकी जो कराबतदारी है वो भी हमारे डिंगा की गिरदोनवा में ही मौजूद है। तो चूँकि उनकी डिंगा में बगैर प्रोटोकॉल के नॉर्मल रूटीन में भी उनकी आमद-ओ-रफ़्त होती रहती है। तो एक तो उन्होंने इस चीज़ पे नोटिस लिया था, और 8 जनवरी को उन्होंने
बाकायदा तौर पे जो ऑनलाइन कमिश्नर्स की मीटिंग की थी, उनके पेज के ऊपर भी मौजूद है कि उन्होंने इसके ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया था और उन्होंने इसका नोटिस लेके उसका रिकॉर्ड ठीक चेक है। करने का। दूसरा, इसके अलावा जो मुखालफिन सियासी मुखालफिन हैं उनकी तरफ से भी प्रॉपरली ये चीज़ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि कुछ सियासी मुखालफिन को अंडर प्रेशर मुर्दे करने के इल्ज़ाम भी लिए ठहराया जाता मुर्दे है। मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया जाता रहा है। हुँ, लेकिन इसमें ये बात है कि मेंबरान असम्बली ने इस ऑपरेशन को रुकवाने के लिए जो कोशिश की, वो कोशिश कहीं भी हमें फ्रूटफुल नज़र नहीं आई, कामयाब नहीं नज़र आई। एमएनए साहब की तरफ से भी, एमपीए साहब की तरफ से भी ताजर कम्युनिटी के साथ मुलाकातों के बाद ये दावा भी किया गया, कोशिश की गई और डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ काफ़ी नशिस्तें भी उनकी हुई कि किसी तरीके से ताजरों को रिलीफ मिल सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ नसीर सिद्ध साहब जो बड़े हाई लेवल पे अपनी अप्रोच कर चुके हैं और कर हुँ। सकते ही थे, उन्होंने भी तमाम तर कोशिश की। एमपीए साहब जो इजाज़ रनिया साहब की तरफ से भी कोशिश हुई, लेकिन वो किसी जगह पे भी बराबर साबित नहीं हुई और ऑपरेशन उसी रूटीन के साथ होता रहा। लेकिन मसला, अब मैं आपके तवज्जो से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि ऑपरेशन तो बहुत तेज़ी से हो गया, लेकिन जो तामीराती काम है डिंगा बहाली जो है। बहाली, सर मॉडल बाज़ार का दर्जा दिया गया है इसको। उसमें अभी एक और इंतज़ामिया की तरफ से बात आई है जिसकी वजह से ताजर ज़्यादा परेशान है। हुँ, वो ये है कि सर पहले ताजरों को नहीं बताया गया, किसी की दुकान 5 फीट है, किसी की 4 फीट ऊँची है, वो उनको नहीं बताया गया। पहले उनकी दुकानें टूटी, उन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन की, सेटिंग की, उसके बाद सारी चीज़ें शीशे वगैरह लगा के बैठ गए। अब बल्दिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि चूँकि हमने इसको मॉडल बाज़ार देना है, इसलिए फुटपाथ से आपने सिर्फ 6 इंच ऊपर रखना है। लिहाज़ा अब इसका बेड लेवल जो है वो उसको दोबारा डाउन करें, शटर लेवल डाउन करके तो उसके मुताबिक लेके आएँ, जिसकी वजह से ताजर मज़ीद मुश्किलात का शिकार हैं, उनको मसाइल का सामना है। नवीद साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया मॉडल बाजार का। हमने देखा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से डिंगा के मॉडल बाजार का कोई इमेजेस भी सामने लाए गए थे जी। कि ऐसा होगा। तो क्या वो मॉडल बनाते-बनाते लोगों का अरबों रुपए का नुकसान, और जिस तरह आप बता रहे हैं तो वो तो इतने मसाइल का शिकार है, तो ताजिर अब लास्ट लाए अमल क्या है कि अब बेबस हैं, मजबूर हैं? सर ताजर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। यकीन करें कि जो ताजर कम्युनिटी है वो उनके पास ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा कि वो दुकानें छोड़ दें, क्या करें या और क्या करें। वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानों पे पहले 10-10 लड़के काम करते थे, अब उन्होंने सिर्फ 1-2 रख लिया है, बाकी फ़ारग कर दिए और वो लोग भी फाका कशी का शिकार हैं। कारोबारी शदीद बहरान है और इस बहरान के अंदर चूँकि वो लाएअमल इसलिए नहीं बना पा रहे कि बदकिस्मती के साथ डिंगा के अंदर ताजर क़यादत मौजूद नहीं है। कोई इलेक्टेड मरकज़ी अंजुमन ताजरान मौजूद ना होने की वजह से उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे, जो किसी फ़ोरम पर भी एक लाएअमल बना के उनके लिए बात करें। लेकिन मुश्किलात में बेपनाह इज़ाफ़ा हो रहा है प्रॉपर्टी मालिकान के हवाले से। मैंने खुद बार-बार मीडिया हाइलाइट किया है कि वो कुछ अल्लाह का खौफ़ करें और कम अज़ कम जो फरवरी 2012 से पहले वाले किराए थे, दुकानें उनकी हाफ़ हो गई हैं, कारोबार आधे हो गए हैं, सड़क उखड़ी हुई पड़ी है, तो कम अज़ कम उस लेवल पे उनको किरायों को करके अपने किराएदार को तो कम अज़ कम थोड़ा-सा रिलीफ़ दें। हज़ारों से बगाड़ी थी तुझे अपना बनाया था, ये मेरी बदनसीबी के तुझसे दिल लगाया था। डिंगा के ताजुर को क्या पता था कि जिनको वो अपना मसीहा चुन रहे हैं वो एक दिन उनकी कभी भी मदद नहीं कर पाएंगे। जिस तरह नवीद शहजाद ने तमाम सूरत से आगाह किया कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं और मजीद भी उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। वो दुकानदार जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे थे, अब उनकी कमाई भी खत्म हो गई और खास तौर पर वहां दुकानों पर काम करने वाला जो मजदूर तबका मेहनतकश लोग थे, वो बेचारे भी नौकरियों से फारग हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि शहरों को खूबसूरत बनाते बनाते आप लोगों की जो मुकम्मल तौर पर सब उनकी मजदूरी होती है या उनकी जो कमाई होती है, अगर वो अपनी कमाई से ही हाथ धो बैठे तो यकीनन जो है वक्त के सुल्तान को सोचना चाहिए कि इस तरह के इकदाम से मुकम्मल तौर पर परहेज होना चाहिए। एडीएन से मैं हूँ आकाश न्याज।